नमस्कार दोस्तों, दीक्षा एजुकेशन में मैं राम सिंह यादव पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैसे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं भैया? इसका नाम है, नाम से ही हम पता लगा लेते हैं कि वैद्युत है ना, वैद्युत द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव देखिए इस पे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब ध्रुव होता है ना। तो वैद्युत का है मतलब आवेश होगा उसमें, द्वि मतलब दो होंगे, ध्रुव मतलब ध्रुवे होंगे ना। तो इस पर इसके अनुसार हम परिभाषा लेंगे कि वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण के, जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, क्या आपने कहा? दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कही। हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं अगर हम है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो हमने कहा वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश है ना, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। किस दूरी पर? हम लोग कुछ छोटी दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए ये हो गया, कहा Q माइनस Q और प्लस Q आवेश वाले, कोई वो आवेश वाला कोई निकाय है AB जो 2L दूरी मतलब छोटी दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं ना। तो हमने क्या, इसकी देखो इसके अनुसार भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव होता है। तो हमने इसके अनुसार से भी लिखते हैं कि जब कहेंगे वह निकाय जिसमें समान Q और Q है ना, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, उनका मान समान हो Q, परंतु विपरीत आवेश उनका चिन्ह विपरीत हो, आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। कितने पे स्थित हो भैया? अल्प दूरी मतलब थोड़ी दूरी पर स्थित हो, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस निकाय को क्या कहेंगे भैया? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। है आई बात समझ में? देखिए एक बार छोटी में फिर से लिखते हैं इसको, हम कहते हैं क्या कि वह निकाय जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश, जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई बात? देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्या बेटा इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं हम लोग है ना, आघूर्ण। इसमें इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? मोमेंट है ना, मोमेंट हो गया ये। अब देखिए हमने क्या कहा, कहेंगे इसके बारे में कैसे कहेंगे, हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी लेके चल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी अभी लेके चल रहे हैं कि वह निकाय जिसमें समान परंतु विपरीत, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें कहेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के, क्या कहेंगे भैया? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, किसी एक आवेश को लेंगे है ना, कहेंगे क्या? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के
एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को लेते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहेंगे क्या कहेंगे भैया, कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। कह दिया हमने कि P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव बराबर हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव बराबर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आपका हो जाएगा आघूर्ण बराबर हो जाएगा आपका बराबर हो गया क्या, आवेश ना, आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच दूरी हुई। हमने क्या कहा, हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी कर दिया। हमने क्या परिभाषा ली, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई बात समझ में भैया। हमने क्या कहा, हमने कहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर लिख दिया आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। क्या लिखा हमने, आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। हम वैद्युत द्विध्रुव को P से परिभाषित करते हैं, वह प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको मिटा दें, यहां लिख रहे हैं थोड़ा सा, है ना। वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित किया गया, Q और प्लस Q माइनस Q, तो हम एक ओनली Q लेंगे भैया। क्या लेंगे, ओनली Q, ये Q ले लिया हमने। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L, है ना, तो इंटू 2L हमने कर दिया, 2L कर दिया। इसी को हम लिख देते हैं P इक्वल टू 2Q इंटू L। ये हो गया, हुआ ना। अब हमें मिल गया वैद्युत द्विध्रुव बराबर, देखिए वैद्युत द्विध्रुव बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो गया आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। तो हम लिख दिया P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L या P बराबर 2QL। अब हम करते क्या है, इसका मात्रक और बीमा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, इसका मात्रक और बीमा लिखेंगे, है ना। मात्रक और बीमा कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा। मात्रक बीमा लिखते समय हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भैया, कि हमें जो सूत्र मिला है उसी के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं। उसी के अनुसार लिखेंगे ना, उसी के अनुसार लिखते हैं। देखते हैं क्या, P इक्वल टू 2QL मिला हमें, P बराबर हमें क्या मिला है, P बराबर 2QL मिला है। मात्रक लिखते समय Q का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो जाएगा भैया, इसका मात्रक हो गया कूलाम और मीटर। क्या हो गया, कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक हो गया, है ना। अब इसकी थोड़ी सी बीमा की बात हम कर लेते हैं। इसकी बीमा कैसे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का बीमा, कूलाम का बीमा क्या होता है हम लोग जानते हैं। Q बराबर क्या जानते हैं भैया, Q बराबर जानते हैं IT, है ना, यानी I का एम्पियर होता है और T का टाइम होता है सेकंड, है ना। T इंटू टाइम हो गया ना। तो हम लोग Q बराबर IT लिखते हैं और L का बीमा क्या होता है भैया, L का लंबाई है तो लंबाई का L लिखते हैं। लंबाई को क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसकी ये हो गया इसका मात्रक। अब बीमा P का बीमा हम जब लिख रहे हैं भैया तो बीमा लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बीमा, हमने Q का बीमा होता नहीं, Q का बीमा हम 80 लिखते हैं। 80 हो गया आपका, यहाँ T हो गया, 80 हो गया। और मीटर का बीमा क्या हो गया, लंबाई का बीमा हो गया L। तो इसको लिख सकते हैं M
पावर 0 L पावर 1 T पावर 1 A, ये होगी इसकी क्या हो जाएगी भैया, यह बीमा हो गई। आई बात समझ में। देखिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से एक बार सरसरी निगाहों फिर से देख के चलते हैं। हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कहते हैं वह निकाय जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हमने ना कहा ना, अब वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की बात जो हमने कहा क्या कहा, कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात जब करेंगे तो कहेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा, हमने कहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर हो जाएगा 2QL, क्या हो जाएगा ये 2QL। अब फिर हमने कहा इसका मात्रक लिखते हैं, तो मात्रक लिखते समय हमें क्या करना है, देखिए Q का आवेश, Q आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, L मीटर लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है, तो कहेंगे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और इसका हम बीमी सूत्र निकालते हैं, तो कूलाम का बीमी सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT हम जानते हैं, तो Q बराबर AT इसका बीमा हो गया, Q का बीमा AT हो गया, लंबाई का बीमा आपका L होता है, तो इसका हमने बीमा लिखा AT इंटू L, तो हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा बीमा m पावर 0 LTA, ये हो गया। m पावर 0 का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 0 करने का मतलब होता है उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से किसी रक्षित स्थिति पर या निरक्षित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना।